सलाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों की दुआ है। मेरे चैनल का नाम है तीखी मिर्ची बारा, जो आज आपने मुझे यहाँ इस मुकाम तक लेके आए हैं। और मैं हमेशा सीमा हैदर के बारे में बात करती हूँ और सीमा हैदर की इसी तरीके से मैं बैंड बजाती हूँ और इसी तरीके से मैं उसकी बैंड बजाती रहूँगी जब तक 4 बच्चे डिपोर्ट नहीं हो जाते। तो अब मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो सीमा हैदर, एक बच्चा जो सीमा हैदर ने जो गोद ली हुई बच्ची है उस पर अपनी वीडियो बना रही है और उस बच्चे को ये दिखा रही है कि मैं वो बच्चा सो रहा है, फिर भी इस भगोड़ी को, नाचने वाली को, कोठे वाली को इससे ब्लॉग बनाने से फुर्सत ही नहीं है। ये उन 4 बच्चों को बिल्कुल भूल चुकी है, उसके बारे में इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। सिर्फ इस औरत को हर किसी को यूज़ करती है, तो ब्लॉग बनाने में यूज़ करती है, वीडियो डालने में भी यूज़ करती है और इस औरत को किसी से भी कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से बाबा मर गया तो बाबा की अर्थियाँ ले जाते हुए भी इस भगोड़ी ने ब्लॉग बनाया, और जैसे कि बाबा जब बीमार था तब इसने ब्लॉग बनाया, बाबा जब जिंदा था इसने तब भी उसको यूज़ किया। तो इस भगोड़ी को तो किसी चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसको पैसा चाहिए और सिर्फ ओनली इसको पैसा ही चाहिए और इसको किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। भगोड़ी को तो खासकर भगोड़ी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। और भगोड़ी हमेशा आप जानते ही हो पैसे की लालची बंदरिया है, जो पाकिस्तान से भी यारों को लूट के आई और हिंदुस्तान में भी लोगों को लूट रही है। और अब देखिए ये बच्चा सो रहा है, फिर भी इसकी वीडियो बना रही है, ब्लॉग बना रही है और लोगों को दिखा भी रही है। और ये नाचने वाली जो है हमेशा ब्लॉग में पागल हुई रहती है और अपने आप को ये दिखाती है मैं बहुत काम करती हूँ। जो औरत काम करती है वो इतना ब्लॉग, इतनी वीडियो नहीं डाल सकती। और शॉर्ट वीडियो भी इसकी दिन में 4-5 आती है और लॉन्ग वीडियो भी इसकी काफ़ी आ जाती है। हमें एक वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं और मैं उसको में भी बहुत टाइम लगता है। तो कई बार तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती, लाइव भी नहीं कर पा रही, पर क्या करूं, मेरा जो मकसद है सीमा हैदर को यहाँ से भगाना और 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाना, वो आवाज़ मेरी हमेशा इसी तरीके से बुलंद रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। क्योंकि जब हिंदुस्तान में आपने देखा हमारी बहन, मेरी बेटी जैसी एक बेटी, 19 साल की बेटी जो हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, पाकिस्तान की महिला हिंदुस्तान में कैसे महफूज रह सकती है? इसको बड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है, इसको बड़ा सेफ तरीके से रखा जा रहा है और हमारे हिंदुस्तान की बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हमें वही लगता है कि 4 बच्चे भी यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो 4 बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए और एक पाकिस्तान की महिला यहाँ पे कैसे सेफ रह सकती है, तो उसको भी यहाँ से भगा दिया जाए। इस पाकिस्तान की महिला के पीछे इतने गार्ड, इतनी पुलिस सब रहती है, इसकी इतनी कैमरे लगा रखे हैं, पर हमारी जो बेटी, एक कितनी निर्भय, हरियाणा में एक बेटी की इतनी निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई। 19 साल की बेटी जो अपने माँ बाप का, परिवार का घर चला रही थी, उसको इतनी बेरहमी से मार दिया गया। आज उस बात को भी 10 से 12 दिन होने को आ गए, पर सीमा हैदर ने उसके खिलाफ, उसके ऊपर एक बार भी बात नहीं की। मुजरे वाली ने एक बार भी बात नहीं की। वैसे तो इसको हर चीज़ को टॉपिक चाहिए होता है बात करने के लिए, इसको हर चीज़ एक ना एक चाहिए होता है कि ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। पर नाचने वाली को एक बार भी बच्ची के ऊपर बोलने का वो नहीं मिला। इसको मतलब ज़रूरी नहीं समझा इसने, क्योंकि वहाँ से इसको क्या मिलना है, वहाँ से नाचने वाली को कुछ नहीं मिलना है। इसलिए हाँ, अगर कोई और कुछ होता, 15 अगस्त होता, 26 जनवरी, तो भगोड़ी वो जो है बहुत उछल के वीडियो बनाती, बहुत उछल के लाइव करती, बहुत उछल के अपनी बातें करती। पर यहाँ से इस बेटी के बारे में बोलने का इसने ज़रूरी नहीं समझा। और क्यों भी बोले, ये आखिर होती कौन है हमारे हिंदुस्तान की बेटियों के बारे में बोलने वाली? तो हम भी नहीं चाहेंगे नाचने वाली, कोठे वाली हमारे हिंदुस्तान की बेटियों के बारे में कुछ भी का मतलब कुछ भी ये बोले। हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा अगर नाचने वाली हमारे बच्चों के बारे में कुछ भी बोलेगी तो उम्मीद करती हूँ ये सीमा हैदर जो है बहुत जल्दी डिपोर्ट होगी। और इसी तरीके से हम लोग इस भगोड़ी का बैंड बजाते हैं और बजाते रहेंगे। और ये नाचने वाली, कोठे वाली पाकिस्तान में भी गलत करती थी और हिंदुस्तान में भी गलत कर रही है। और अब आती है लप्पू की बारी। लप्पू जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, अपने आप को, ये खुद एक छोटा सा नन्ना सा गिरा हुआ बच्चा है, गिरा हुआ जिसको कहते हैं, नाली का कीचड़ है लप्पू जो है। तो ये तो भिकमंगे की पूरा खानदान है, लप्पू का खानदान पूरा भिकमंगा है। पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जिस हद तक ये गिरे हैं। 4 बच्चों की अम्मा को लेके आ गए ये, 4 बच्चों की अम्मा को, वो भी इलीगल तरीके से लाई हुई महिला को।
पाकिस्तान की, वैसे पाकिस्तान को कहते हैं बहुत गंदा है पाकिस्तान, बहुत गंदा है पाकिस्तान, पर पाकिस्तान की अम्मा को लाने में इनको शर्म नहीं आती है। बिल्कुल बेशर्मी उतार के बेच के खा गए हैं ये लोग। पाकिस्तान की अम्मा को अपने घर में बिठा रखा है इन लोगों ने, और वो अम्मा जो है नंगा नाच करती है, लप्पू के कंधे पे हाथ रखती है, लप्पू के साथ ऐसी हरकत करती है, लप्पू के साथ वैसी हरकत करती है, लप्पू को ये करती है, लप्पू को किस करती है। हमारी जो कुछ लोग, कुछ चंद लोग जो है, जो सीमा भगोड़ी को इतनी सपोर्ट करते हैं, सीमा भगोड़ी के बारे में इतनी बात करते हैं, उन लोगों को तो शर्म आती नहीं है, क्योंकि वो लोग तो खुद एक बेशरम है, बेहया है, क्योंकि उनकी माँ बहन भी सीमा हैदर के जैसी हैं, इसलिए वो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं। सीमा हैदर को वो लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर सीमा हैदर को इतनी सपोर्ट क्यों करते हैं। अपनी बहन जो इतनी, अपनी बहनों को जो लोग बाग इतनी, जो कुछ चंद लोग बेशरम लोग इतनी अपनी बहनों को मार के फेंक देते हैं, 6-6 दिन तक उनकी लाश ऐसी पड़ी रहती है, 4-4 दिन तक, उसके बारे में तो इन लोगों का मुंह नहीं दुखता है, उसके बारे में तो ये उसके बारे में बात नहीं करते। पर सीमा हैदर के खिलाफ अगर आप कुछ बोल जाओ तो ये लोग बिल में से निकल के आते हैं और अपनी बहनों को गलत बोलते हैं, एक नाचने वाली के पीछे, एक कोठे वाली के पीछे। तो गाइस मेरी आपकी इस बारे में क्या राय है। मैं सीमा हैदर को 1% भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं क्या कोई भी उसको, क्योंकि ये पाकिस्तान की महिला है, इलीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में आई है, जो बहुत ही शर्मनाक है। और हमारे मोदी जी, योगी जी पता नहीं इस पर कब एक्शन लेंगे, इस भगोड़ी को कब डिपोर्ट करेंगे। तो हम उम्मीद करती हूँ भगोड़ी को हम लोग इसी तरीके से भगाएंगे, और हम लोग हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हम लोग सीमा हैदर को यहाँ से भगा के ही सांस लेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो गाइस मैं वीडियो का एंड करती हूँ। हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना, अपनी बात ज़रूर रखना। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। भगोड़ी के खिलाफ हम ऐसे ही आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे।